2022 में हम इंटर तो हो गए हैं, लेकिन ओमिक्रॉन वेरिएंट का खतरा मंडरा रहा है। 2022 में कोरोना किस स्वरूप में हमारे देश में आएगा? क्या सेकेंड वेव जैसा कहर बरपेगा या वाकई में ये कोई माइल्ड डिसीज का फॉर्म ले लेगा? कॉन कॉल के आज के एपिसोड में इसी बारे में बात करेंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम शोएब है। विशिंग यू ऑल अ वंडरफुल न्यू ईयर 2022। और मेरे साथ में है अभिषेक। नमस्ते। आप सबको की बहुत बढ़िया शुभकामनाएं। कॉन कॉल में एक्चुअली हमने थोड़ा ब्रेक ले लिया था क्योंकि लाइफ बैक टू नॉर्मल हो रही थी। वर्क फ्रॉम होम खत्म हो रहा था तो थोड़ा एडजस्ट करने की जरूरत थी। लेकिन कोशिश यही थी कि इस सफर को कंटिन्यू करना है और फिर डिसाइड किया कि न्यू ईयर में एक न्यू स्टार्ट लेंगे। आप में से जिन लोगों ने भी पूछा कि कॉन कॉल कहाँ गया, उन सबका बहुत शुक्रिया। कॉन कॉल अब आ चुका है। अब आते हैं आज के टॉपिक पर, दी ओमिक्रॉन वेरिएंट। आपने बहुत कुछ इसके बारे में ऑलरेडी सुन रखा होगा। माइल्ड वेरिएंट है, ज्यादा बड़ी बात नहीं है, शायद एक और बार वैक्सीन लगवाना पड़ेगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। और मैं चाहता हूं कि बात हम इसी से स्टार्ट करें कि आपको फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव के वक्त भी क्या क्या सुनाया गया था या क्या क्या सुनने को मिला था। इंग्लिश में एक कहावत है, पीपल मेक मिस्टेक्स, फूल्स रिपीट इट। क्या हम भी कोई मिस्टेक रिपीट तो नहीं कर रहे? मैं ऐसी 5 बातें आपको बताता हूं जो पहले हमारे साथ हो चुकी हैं। सबसे पहला तो फर्स्ट वेव के टाइम पे, उसके पहले ये कहा जा रहा था कि ये वायरस तो ड्रॉपलेट से फैलता है, विदेशों की बीमारी है, उन कंट्रीज की बीमारी है जहां सर्दी बहुत रहती है। हमारे यहाँ ऐसी गर्मी पड़ती है कि ये वायरस यहाँ एक्चुअली चलेगा ही नहीं। वी वेर प्रूव्ड रॉन्ग। इनफैक्ट सेकेंड वेव तो जब हमारे यहाँ सबसे ज्यादा गर्मी होती है, समर का सीजन होता है, उसी दौरान आई थी। सेकेंडली, हमको न जाने क्यों एक ग्रेट इंडियन इम्यूनिटी टाइप का एहसास हो गया था कि अरे हमारी तो इम्यूनिटी ऐसे ही बहुत स्ट्रांग है, हम लोग तो यूं ही अनहाइजीनिक कंडीशंस में रहते हैं, वी आर एक्सपोज टू सो मेनी वायरसेस के ये वायरस हमारा क्या कुछ खास बिगाड़ नहीं पाएगा। लेकिन वायरस ने हमें वहां भी गलत साबित किया। थर्डली, एक बीसीजी वैक्सीनेशन की बात काफी चली थी और यहां स्पेन और पोर्चुगल का एग्जाम्पल भी था कि जिन कंट्रीज में यूनिवर्सल बीसीजी वैक्सीनेशन लगाया जाता है वहां ये वायरस ज्यादा नहीं फैल रहा। लेकिन दिस वाज अगेन प्रूव्ड रॉन्ग और सेकेंड वेव में जो हुआ वो हम सब जानते ही हैं। इसके बाद फोर्थली कुछ मेडिसिन की बात कर लेते हैं। HCQ, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, फिर आइवरमेक्टिन, रेमडेसिविर, प्लाज्मा थेरेपी। इन सब में से किसी का भी सक्सेस रेट इंकरेजिंग नहीं रहा। इनफैक्ट लास्ट ईयर जब सेकेंड वेव खत्म हो गई, उसके बाद DRDO की भी कोई मेडिसिन आई थी, उसका नाम था 2DG। अभी तो मैं नहीं जानता कि उसका आखिर हुआ क्या। फाइनली 5वें नंबर पर जो हमारे देसी नुस्खे हैं, उसे हम कैसे भूल सकते हैं? काढ़ा पी लो, लोगों ने बहुत काढ़े पिए। कोरोनिल की भी बात अलग ही है, उसकी भी अलग कहानी है। और एक्चुअली कुछ लोगों ने तो यहां तक ये भी सोच लिया था कि भाई नॉनवेज खाओ तो कोविड होगा ही नहीं। इन 5 पॉइंट से हमको एक ही सीख लेना चाहिए और वो ये कि इस बीमारी को, इस वायरस को हल्के में मत लीजिए। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करिए। आज हमको ये लग सकता है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट से तो हल्की बीमारी होती है, लेकिन कल अगर इस वायरस ने हमको फिर से गलत प्रूव कर दिया तो गलती हमारी ही होगी। आज जो भी फैक्ट्स हमारे पास हैं वो कल को चेंज भी हो सकते हैं, फॉर बेटर और फॉर वर्स। लेकिन एक चीज जो स्टार्टिंग से लगभग कांस्टेंट रही है वो यही है कि क्राउड्स को अवॉइड करें, घर से बाहर तभी निकलें व्हेन इट्स एसेंशियल, एंड कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर तो है ही। अब बाकी की बात करेंगे अभिषेक। तो अभिषेक, ओवर टू यू। आज हम जब ये वापस हम हमारे कॉलेज से वापस स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमारा ये डिस्कशन चल रहा है क्या टॉपिक क्या ले रहे हैं हम। तो हमने सोचा कि हम पिछले 1.5 साल से कोविड पे काफी बात की है। पर बीच में ऐसा हो गया था कि कोविड ही नहीं खत्म हो गया है। अब जब वापस आ रहा है तो लोगों में एक नया साल चालू हुआ है और थर्ड वेव स्टार्ट हो गई है। यहाँ नहीं हो कि थर्ड वेव भी नहीं आई है, थर्ड वेव सब जगह स्टार्ट हो गई है, इंडिया में भी स्टार्ट हो गई थर्ड वेव। तो लोगों में एक एंजाइटी है कि
2020 हमारा ऐसा गया, 2021 ऐसा गया, 2022 में क्या होगा? मैक्सिमम लोग ये मान चुके थे, हम इंडिया की सभी पूरी दुनिया की बात करूंगा, कि अब कोविड खत्म हो गया है, वैक्सीन आ गई है, हमने वैक्सीन ले लिया, कुछ नहीं होगा। बट जैसे कि हमने हमारे पास्ट एक्सपीरियंस में देखा पिछले 1.5 साल में, जब भी हम ये समझते हैं कि अब कोविड खत्म हो गया है, तो वायरस हमें गलत साबित करता है, वो वापस आता है। और हमने देखा है कि भी वापस आता है, वो कुछ ना कुछ नया सिखा के जाता है, कुछ ना कुछ हमें एक बड़ा नुकसान देके जाता है। इंडिया की टर्म में बात करें तो जब फर्स्ट फर्स्ट वेव आई थी, जब कोविड स्टार्ट हुआ था, इनिशियली लॉकडाउन लगा था, हर हर वे में हमने कुछ ना कुछ सीखा है, कुछ ना कुछ तो सीखने को मिला, अगर हम सीखना चाह रहे तो। फर्स्ट लॉकडाउन की बात करें तो हमने देखा कि किस तरह से जो प्रवासी मजदूर थी, उनकी समस्या को देखा, किस तरह से उनको हजारों किलोमीटर पैदल चल के जाना पड़ा, इकोनॉमी फेल हो गई, लोगों के जॉब्स से लगे, लोगों के पे कट हो गई। सेकेंड वेव में देखा कि हमने कि किस तरह से हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से कोलैप्स हुआ है, किस तरह से सारे गवर्नमेंट फेल हुई है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे किसी भी पार्टी की हो, सभी सभी स्टेट्स में सारी स्टेट गवर्नमेंट फेल हुई है। आपके पास कितने भी पैसे हो, तब भी आपको हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल पा रहा था। आप पैसे खर्च करने को तैयार, तब भी आपको हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा था। ना ही घर पे आपको ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए, तो वो भी नहीं मिल पा रहा था। तो एक पूरी तरह से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स का होते हुए देखा था हमने। अब थर्ड वेव आई है, ये क्या सिखा के जाएगी? जो थर्ड वेव आई है, जिस वेरिएंट की वजह से आई है, इसका नाम है ओमिक्रॉन। अब एक रिकेप कर रहे थे कि वेरिएंट होते क्या है। हमने पहले भी बात की है कि जब वायरस आपकी बॉडी में जाता है तो कॉपीज बनाता है वो, कई तरह की कॉपी बनाएगा। कुछ कॉपी हो सकती है कि जो एग्जिस्टिंग वायरस है उससे कुछ इम्प्रोवाइज हो, यानी उसमें कुछ ऐसे चेंजेस हो इसके स्ट्रक्चर में कि वो जो एग्जिस्टिंग वेरिएंट है उससे ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। और कुछ कॉपी वीक बन गए, ऐसे चेंजेस हो कि जो वायरस को कमजोर बना देते हैं। तो जो ओमिक्रॉन वायरस है, इसमें ऐसे चेंजेस हुए हैं जो कि इसको जो अभी तक के जो ओरिजिनल वायरस का वेरिएंट था उससे, और जो सेकेंड वेव में जिस सबसे वेरिएंट जो डेल्टा वेरिएंट था उससे अलग बना है। जो इससे जो स्पाइक प्रोटीन है, इसमें काफी चेंजेस हुए। अब इस चेंजेस की वजह से हो क्या रहा है? पहली चीज ये हो रही है कि ये वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है। अगर हम डेल्टा से कंपेयर करें, जो डेल्टा वेरिएंट से बोला कि सेकंड वेव में सबसे बड़ा रीजन था, सेकंड वेव के लिए सबसे बड़ा जो जिस वेरिएंट की वजह से सेकंड वेव आई थी वो डेल्टा वेरिएंट। अगर हम डेल्टा से कंपेयर करें ओमिक्रॉन को, तो ये बहुत तेजी से फैलता है। डेल्टा में ये होता था कि हमें सिम्टम्स दिखने में 6 से 7 दिन लगते थे। बट ओमिक्रॉन के केसेस में जो भी इनिशियल स्टडी आई है उसमें देखने को मिला है कि आपको 2 से 3 दिन के अंदर सिम्टम्स दिख रहे हैं। यानी आप किसी इन्फेक्टेड व्यक्ति के कॉन्टेक्ट में आए हैं तो आपको 2 से 3 दिन के अंदर सिम्टम्स दिखना चालू हो जाएंगे। जबकि पहले ऐसा होता था कि आपको 7 दिन 10 दिन तक लगते थे सिम्टम्स दिखने में। दूसरा ये बहुत तेजी से फैलता है, यानी आप एक आदमी दूसरा आदमी को जल्दी से इन्फेक्ट कर सकता है। सपोज कीजिए अगर डेल्टा वेरिएंट की बात करें तो एक आदमी अगर 3 आदमी को इन्फेक्ट कर रहा था, तो ओमिक्रॉन के केस में देखने का आ रहा है कि ये 3 से 4 गुना, यानी एक आदमी 12 से 15 लोग इन्फेक्ट कर सकता है। और दूसरी ये देखने को मिला है कि अभी जो इनिशियल स्टडीज में ये जो पता लगा है कि ये डेल्टा वेरिएंट आपको इन्फेक्शन जल्दी और जल्दी से फैल रहा है, बट आपको कोई नुकसान नहीं हो रहा है, खासकर जिनको वैक्सीन लगी हुई है उनको नुकसान नहीं हो रहा है। हमने डेल्टा में देखा था, जब भी आपको आपने सुनी था कि किसी को भी कोविड होता था तो सीटी स्कैन कराया जाता था, पता पड़ता था कि इनके 60% 70% लंग्स में इन्फेक्शन है। बट अभी तक ऐसा देखने को नहीं मिला कि ओमिक्रॉन केसेस में लंग्स में इन्फेक्शन ज्यादा हो रहा है। हॉस्पिटलाइजेशन रेट कम है, लोग जल्दी ठीक हो रहे हैं। जनरली इस जो ओमिक्रॉन के जो सिम्टम्स है, नॉर्मल आपको खराश होगी, सर्दी खांसी होगी, और कई लोगों को देखना है कि जितना जितनी जल्दी हो रहा है, 2 से 3 दिन आपको सिम्टम्स दिखते हैं, उतनी जल्दी आपके पास सिम्टम्स खत्म हो जाते हैं। मैक्सिमम जो अभी तक केसेस आए हैं वो एसिम्टोमेटिक केसेस आए हैं। हॉस्पिटलाइजेशन की बात करें, ऑक्सीजन की बात करें, तो इंडिया में अभी तक जितने केसेस आए, जितने कंफर्म ओमिक्रॉन के केसेस आए, उसमें से आज हम रिकॉर्ड करें 1 जनवरी को, अभी तक किसी भी पेशेंट को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ी, आईसीयू की जरूरत पड़ी है। मैक्सिमम पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक है। तो बट इसका मतलब ये कि हमें इससे घबराने की जरूरत नहीं, नॉर्मल सर्दी खांसी जैसे लेने की जरूरत है। ये कहना गलत होगा, क्योंकि भले ही सिम्टम्स कम है, हॉस्पिटलाइजेशन कम जरूरत पड़ रही है, बट केसेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं। हम 30 तारीख की बात करें, 30 दिसंबर की, तो यूनाइटेड स्टेट में 5.8 लाख केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जो कि उनकी अभी तक जो पैंडेमिक हिस्ट्री है सबसे ज्यादा है। उससे पहले का जो हाई था वो 4.88 लाख केस, यानी 1 लाख केस ज्यादा यूनाइटेड स्टेट में, जो उनका अभी तक 1.5 साल का पीक था उससे ज्यादा 30 तारीख रिकॉर्ड हुए हैं।
अगर हम यही पैटर्न देखें, जिस तरह से हमने यूरोपियन कंट्रीज देखा, साउथ अफ्रीका देखा जहाँ से ये वेरिएंट स्टार्ट हुआ है, अब यूनाइटेड स्टेट्स में देख रहा है, तो जिस तरह से उनकी पॉपुलेशन में केसेस आ रहे हैं, अगर उसको हम इंडिया से कंपेयर करें, तो हमारे यहाँ अभी एक दिन में अगर जिस तरह से यहाँ पे केसेस आ रहे हैं, इसी केसेस हमारे यहाँ है, तो एक दिन में 12 से 15 लाख केसेस आ सकते हैं। हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत कम पड़ रही है, तब भी अगर 10% लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ रही है, और हमारे 15 लाख केस रोज के आ रहे हैं, जब ये वायरस पीके पहुंचेगा, तो 1.5 लाख लोगों को रोज हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। क्या हमारे पास अभी भी इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है कि हम रोज 1.5 लाख लोगों को हॉस्पिटलाइज कर सकते हैं? भले ही उनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ रही है, उनको आईसीयू बेड की जरूरत नहीं पड़ रही है, बट नॉर्मल बेड भी हमारे पास इतनी सफिशिएंट क्वांटिटी में है कि हम 1.5 लाख लोगों को रोज हॉस्पिटलाइज कर सके। तो ये थोड़ा सा पॉइंट ऑफ कंसर्न है। इसके अलावा यहाँ पे मैं हाँ, एक बट पॉइंट और ऐड ओवरऑल करना तो चाहता हूँ। हॉस्पिटलाइजेशन की बात में मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहता हूँ कि अगर 10% लोगों को भी हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो क्या हमारे पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो एक बात है। दूसरी बात ये होती है कि बहुत से अलग अलग बीमारियों के पेशेंट्स भी होते हैं जिन्हें कोविड नहीं हुआ है, लेकिन हमने सेकेंड वेव में ये देखा था कि उन लोगों को भी हॉस्पिटल बेड्स नहीं मिल रहे थे क्योंकि हॉस्पिटल बेड्स फुल थे। तो जस्ट बिकॉज ये कोई एक माइल्ड डिजीज के तौर पे वापस आ रहा है और बहुत कम लोगों को हॉस्पिटल बेड्स की जरूरत पड़ेगी, इसका मतलब ये नहीं है कि जो दूसरे बीमारियों के पेशेंट्स होते हैं उनको प्रॉब्लम नहीं होगी। उनको भी प्रॉब्लम हो सकती है अगर बेड्स हॉस्पिटल में खत्म होते हैं और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अगर डाउन जाता है तो। बिल्कुल आपका पॉइंट बिल्कुल सही है कि एक तो जो कोविड पेशेंट है वो तो है, बट जो साथ में जो रेगुलर जो पेशेंट आते हैं उनको काफी दिक्कत होती है। तो ये बात करें कि आगे हम 2022 में क्या सिनेरियो रह सकता है कोविड का। तो जैसे कि हमने ये साल खत्म होते होते वापस एक थर्ड वेव आ गई, केसेस पूरी दुनिया भर में बढ़ने लगे, इंडिया में भी केसेस बढ़ रहे। जो साल का आखिरी दिन था 31 दिसंबर 2021 को, हमारे यहाँ 22,000 से ज्यादा केसेस आए, जो कि इसके पहले 6 अक्टूबर को इतने केसेस आए थे। तो क्या रह सकता है सिनारियो? एक सब में एक डर भी है, एक लोगों में थोड़ी सी घबराहट भी है। अगर हम साइंटिस्ट की बात करें या जो एक्सपर्ट्स है, जो वायरोलॉजिस्ट की बात करें, तो कहना है कि डरने की जरूरत नहीं है। और क्योंकि एक दो तीन के रीजन है, क्योंकि जब फर्स्ट सेकेंड वेव आई थी तो हमारे पास वैक्सीन नहीं थी, अब वैक्सीन आ गई है। और ये भी देखने को मिला कि अगर वैक्सीन लगी भी है आपको, तो अगर आपको इन्फेक्शन हो भी जाता है तो इतना खतरनाक नहीं होगा, सिचुएशन नहीं होगी कि फर्स्ट और सेकेंड वेव के टाइम हुई थी। दूसरा, हमें डॉक्टर्स को काफी पता पड़ गया है कि वायरस का बिहेवियर कैसा है, कैसे पेशेंट को ट्रीट करना है। तो एक वो भी पॉजिटिव पॉइंट है। हमें कैसा और एक वो पॉजिटिव पॉइंट है। तो वो- और बूस्टर डोज काफी अवेलेबल है, ये भी देखने को मिला है कि अगर किसी पेशेंट को फर्स्ट डोज लगी हुई है और आप बूस्टर डोज लगा रहे हैं, तो उस वैक्सीन की इफिशियंसी भी काफी अच्छे से काफी अच्छी है इस ओमिक्रॉन वेरिएंट के अगेंस्ट में। सभी एक्सपर्ट का यही कहना है कि डरने की जरूरत नहीं, बट अभी भी हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जरूर करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें वैक्सीन लगाना पड़ेगा। अगर आपको फर्स्ट डोज लग चुका, सेकेंड डोज लगाइए। सेकेंड डोज लग गया और अगर आप बूस्टर डोज के एलिजिबल है तो बूस्टर डोज लगाइए। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हमें कंटिन्यू फॉलो करते रहना पड़ेगा। भले ही आप सिटी में केसेस नहीं आ रहे, या आपको लग रहा है कि केसेस बहुत कम है, अब नहीं करना है, बट आपको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करना है। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर में केवल दो तीन चीजें हैं। आपको मास्क पहनना है, अपने हाथ साफ रखना है, और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना है। और हो सके तो जितना हो सके भीड़ भाड़ के में जाने से बचना है। ये चीजें करना है। अगर हम ये चीजें करते हैं तो हो सकता है कि इस साल के आखिर तक कोविड पूरी तरह से खत्म नहीं हो सके, बट काफी हद तक हम उस पर एक जीत पा सकते हो, काफी हद तक इस कोविड को खत्म कर सके। अ, इसी में जैसे कि मैंने बोला काफी वैक्सीन अवेलेबल हो गई है। हालांकि अभी कुछ दिन पहले ही दो वैक्सीन भी इंडिया में परमिशन मिली है, जिसका नाम है कॉर्बेवैक्स एंड कोवोवैक्स। ये दो वैक्सीन है जिनको भारत सरकार ने अप्रूवल दिया है। जो कॉर्बेवैक्स वैक्सीन है वो हैदराबाद बेस्ड एक जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है बायोलॉजिकल ए, उसने बनाया है। और इसकी इफिशियंसी देखने को मिली है कि 80% ज्यादा इफिशियंसी है। जो कोवोवैक्स है, ये सीरम इंस्टीट्यूट जो कि कोविशील्ड बना रहा है वही इंडिया में बना रहा है। ये बेसिकली एक यूएस की फार्मास्यूटिकल कंपनी है
जिसने ये वैक्सीन बनाई है, अगर इसकी इफिशियंसी की बात करें तो जो ओरिजिनल वायरस स्ट्रेन था उस पर 96.4% इफिशियंसी है, और अल्फा वेरिएंट पे देखें, जो उसके बाद एक अल्फा वेरिएंट आया था उस पर 86.3% इफिशियंट है, और ओवरऑल एफिशिएंसी की बात करें तो 89.7% एफिशिएंसी है। एक मेडिसिन को भी परमिशन मिली है जिसका नाम है मोल्टीपिरल वायरल। ये भी एक यूएस बेस्ड फार्मास्यूटिकल कंपनी जिसने बनाई है। इसको इंडिया में एक रिस्ट्रिक्टेड यूज के लिए परमिशन मिली है। अगर डॉक्टर को लगता है कि और कोई ऑप्शन नहीं है, अगर पेशेंट को ये दवाई देनी ही चाहिए तभी दी जाएगी। बहुत रेयर केसेस में दवाई भी अलाउ की गई है। 20 mg की पिल आएगी, और जो प्रिस्क्रिप्शन इसका जो दिया गया है, जो अप्रूवल दिया गया है वो है 800 mg की पिल दिन में 2 बार, तो 5 दिन तक ये डॉक्टर एडवाइस करेगा। डॉक्टर को लगता है कि पेशेंट को देखिए बहुत जरूरत है तो ही ये दवाई दी जाएगी। तो इस बार के कॉन कॉल में इतना ही। आई होप आगे चल के क्या हो, अच्छा ही हो, जो भी हो, और जो भी होगा वो हम सब आपके साथ शेयर करते ही रहेंगे कॉन कॉल के अगले वीडियोस में। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।